हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए जीके के पहले टेस्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कल से आप सभी का एसएससी जीडी 2026 एग्जाम की आगाज होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो साथियों, अपने पेपर परीक्षा में जाने से पहले आज के बस इस जीके टेस्ट को लगाकर आप चले जाइए, आपका काफी अच्छा स्कोर होने वाला है। क्योंकि भाई जीके के संपूर्ण पेपर प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इन 110 सवालों के माध्यम से आप सभी का संपूर्ण जीके की तैयारी होने वाला है। हर एक टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेगा जो एसएससी आपके रियल एसएससी जीडी के शिफ्ट में सवाल पूछने जा रही है। केवल 20 सवाल आप सभी से पूछा जाएगा और वही 20 सवाल होंगे जो आज की इस क्लास में आप सभी को मिलने जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय की क्लास नहीं रहने वाली, क्योंकि आपका पेपर कल से शुरुआत होने जा रहा है। तो कम समय में हम लोग पूरे 110 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, एक और बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाला है। क्या पहले सप्ताह में है, दूसरे सप्ताह में, तीसरे में या चौथे सप्ताह में होने वाला है। यदि आपका पेपर पहले सप्ताह में कल से यानी 27 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में है, तो भाई इस क्लास के तो 110 सवालों को आपको जरूर हल करके जाना चाहिए। आपका यहीं से सारे सवाल मिलने वाले हैं और इसी टाइप के सारे प्रश्न आपको दिखेंगे रियल शिफ्ट में, वो भी आपके भाई प्रश्न के साथ ऑप्शन भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो टारगेट आप रखिए कम से कम 65 सवाल इस क्लास में आप सही करके जाइए अपने पेपर देने। एसएससी के नए पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आप सभी को आज के इस जीके टेस्ट पेपर में मिलने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। नटवर नृत्य ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवर नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? भारत में कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो पुरंदर दास जी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। पद्म विभूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? पद्म विभूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है कथक नृत्य से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। अरविंद पारिक का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? अरविंद पारिक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध सितार से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? असम में मकर संक्रांति के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो माघ बिहू त्यौहार मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप सभी के पास केवल 1 दिन का समय है तो भी भाई आप पेपर में छपने वाले प्रश्नों को पढ़ लीजिए। बार बार जो प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, ये सारे प्रश्न आपको इस पीडीएफ में मिलने वाले। यदि आपके पास 2 से 3 घंटे का भी समय है तो भाई इस जीके जीएस करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैथ के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो कि आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न होने वाले हैं। ये वायरल पेपर क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे दोस्त। तो आपको ये सारा पीडीएफ मिलेगा कैसे? ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप सभी को मिलेगा। नीचे ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पे आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाकर अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करके आप अपना एग्जाम देने चले जाए भाई। ये पूरा पेपर 27 अप्रैल से लेकर 30 मई पेपर वाले प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है तो इस पीडीएफ को भाई जरूर परचेस करके ले लें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहले स्थान पर यूएसए ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? बताइएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहले स्थान पर यूएसए था तो कितने स्वर्ण पदक जीता था? तो पूरे 40। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? टोटल 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। खेतों में बीज बोने का त्यौहार है,
यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो साथियों, खेतों में बीज बोने वाला कौन सा त्यौहार है जो कि झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है? तो रोहिणी है, जो कि खेतों में बीज बोने का त्यौहार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। बौचे एक पारंपरिक दोली की तलवार है जिसे किस राज्य में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है? बौचे एक पारंपरिक दोली की तलवार है जिसे किस राज्य में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है? किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय ये कला रूप है? तो भाई हरियाणा राज्य का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा लंदन यूके में पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा लंदन यूके में पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो मार्च 1891 में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत ने हॉकी ओलंपिक में 1928 से लेकर 1956 तक कितने स्वर्ण पदक जीते थे? यानी 28 सालों में भाई भारत ने हॉकी ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो केवल 6 भाई। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता था? तो घुड़सवारी में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। जूनियर विश्व शतरंज 2025 के चैंपियन कौन बने थे? जूनियर विश्व शतरंज 2025 के चैंपियन कौन बने थे? तो प्रणव वेंकटेश बने थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत में निर्देशीय नियोजन यानी इंडिकेटिव प्लानिंग किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो साथियों, भारत में निर्देशीय नियोजन ये किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध जी ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो कुशीनगर में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास ये किस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे? गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में कितने लाख रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो साथियों, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 2004 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो 1000 रुपये है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की? तो साथियों, किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को शुरू किया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बॉम्बे प्लान 1944 की अभिव्यक्ति ये किस पर प्रस्तावित थी?
आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बॉम्बे प्लान की जो अभिव्यक्ति थे वो किस पर प्रस्तावित थी? तो आर्थिक विकास पर प्रस्तावित थी। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? कबड्डी में पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन बने थे? सहानंद महादेव शेट्टी बने थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। 22वें संस्करण 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। 22वें संस्करण 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 22 जीते थे। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 67 जीता था, पहला जो ऑप्शन है, और इंग्लैंड ने 58 जीत लिया था। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? कर्नाटक का जो विरूपाक्ष मंदिर है किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो विक्रमादित्य द्वितीय यानी चालुक्य वंश के शासक द्वारा बनवाया गया। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में किया गया है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। जम्मू कश्मीर में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जम्मू कश्मीर स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के पुत्र जलुका ने करवाया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है? मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं का ये पारंपरिक परिधान है? तो असम राज्य की। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। पंजाब की युद्ध कला गतका की शुरुआत किसने की थी? पंजाब की युद्ध कला गतका की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बताइएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे मेरे दोस्त। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला था? हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? तो गगन गिल को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान हासिल किसने किया था? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पहले स्थान कौन हासिल किया था भाई? तो हरियाणा राज्य ने किया था। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। ग्लोबल फायर पावर सैन्य रैंकिंग 2025 भारत का स्थान क्या है? तो साथियों ग्लोबल फायर पावर सैन्य रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या रहा था? तो भारत का स्थान चौथा था मेरे दोस्त। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किसकी प्रणाली की शुरुआत की? तो भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक राष्ट्र एक टैक्स की प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया? वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे घोषित किया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो साथियों सूर्य महोत्सव ये किस शहर से संबंधित है? तो ये तिरुवनंतपुरम शहर से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो 130वें नंबर पर भारत था। यदि 2024 का पूछेगा तो 133 नंबर पे था भारत। ठीक है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथियों लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। बुधादित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? बुधादित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तो साथियों किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला को आयोजित किया जाता है? तो गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर
45 को। तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुर्गा को समर्पित है? तमिलनाडु के त्योहारों में से कौन सा भगवान मुर्गा को समर्पित है? तो थाईपूसम त्योहार है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो साथों ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। भाई साहब ये तो रीजनिंग का सवाल आ गया भाई, चलिए रीजनिंग का भी सवाल को हल कर लेते हैं। एक कुट भाषा में ट्री को WSHF के रूप में लिखा जाता है और बाल को EBOM के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में वॉल को कैसे लिखा जाएगा? जब दो आता है पेपर में तो आप केवल सिंगल का चेक करिए। जैसे ट्री है, TREE, ट्री का कोड WSHF है, E5 F6, E5 EH8, R18 ES19, T20 W23, तो 20 3 23 प्लस 3 हुआ है, 1819 प्लस 1 हुआ है, 5 से 8 प्लस 3 हुआ है, 5 से 6 प्लस 1, यानी रिलेशन इसमें प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 का रिलेशन लगा हुआ है। यानी वॉल में हम यही रिलेशन लगाएंगे प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 का। देखिए वॉल है तो प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 यही करना है ना। तो देखिए 23 होता है, 23 में 3 जोड़ेंगे 26, 26 पे जेड आएगा, 1 1 2 2 पे बी आएगा, L 12 12 3 15, 15 पे कौन आता है भाई? ओ आता है ना। L 12 12 1 13 13 पे M, यानी ZBOM यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर भाई। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 53 62 77 98 क्वेश्चन मार्क। तो साथियों 53 62 77 98 नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया है। तो दोस्त मेरे इसमें ऐड क्या किया है? 53 62 77 98। देखिए 53 से 62, 53 7 2 9, 62 से 77 यानी प्लस 15 किया है, 77 से 98 प्लस 21। देखिए 9 से 15 प्लस 6, 15 6 21, तो 21 में 6 जोड़ेंगे 27, यानी 98 में 27 जोड़ेंगे कितना आएगा? 125 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, हमारा 125 आंसर आए, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। एक निश्चित कुट भाषा में बाई को 32 और एंगर को 45 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में लब कैसे लिखा जाएगा? तो साथियों BYE, बाई का कोड 32 है, B 2 होता है, Y 25 होता है, E 5 होता है। देखिए 5 25 30 2 32, यानी जो अक्षर है उसका कोड करके उसको जोड़ दिया है, सिंपल सा। अब एंगर का भी चेक करिए, ANGER, जैसे एंगर को 45, A1 N 14 G 7 E 5 R 18, 18 5 23, 23 7 30, 30 14 44 1 45। क्लियर हो गया। अब आप सभी से लब का कोड पूछा, LOVE, L 12 O 15 B 22 E 5। तो दोस्त मेरे देखिए 15 5 20, 20 12 20 22 42, 42 12 54। तो कितने लोग का 54 बी ऑप्शन आ चुका है भाई? तो उम्मीद करूंगा ये भी सवाल आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। 45 भागे 5 गुणे 5 प्लस 10 माइनस 5 को सरल कीजिए। तो दोस्त मेरे देखिए 5 का भाग 45 में देंगे तो 9 बार में इंटू 5 प्लस 10 माइनस 5। देखिए 5 का भाग 45 में दिया तो 9 आया, तो यहाँ से 9 5 45 हो जाएगा, प्लस 10 से माइनस 5, 45 10 55, 55 में से माइनस को 5 घटा देंगे तो 50 आ गए इसका आंसर। यानी सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? तो साथियों कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? तो जातक कथाएं हैं, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो गौरी है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओके नेक्स्ट मोहिनीअट्टम केरल का है। देखिए बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। बताइए बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा यह नृत्य किया जाता है,
जो कि उसका नाम क्या है, तो छम नृत्य है, जो कि हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। निम्न में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? तो साथियों, किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? तो किसने किया था मेरे दोस्त? तो याद रखिए पंडित बिरजू महाराज जी ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। चुमोट किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? चुमोट किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? तो ये गोवा राज्य की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भूता गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये केरल भारतीय राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन 58 को। लेसल सतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों, लेसल अस्तु ये किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये नागालैंड राज्य का है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? तो साथियों, किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। पंडित स्वपन चौधरी कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों, पंडित स्वपन जो चौधरी है वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। अनूप जलोटा भारतीय संगीत के निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? अनूप जलोटा भारतीय संगीत की ये किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? तो भजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। वीर नाट्यम निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य शैली है? तो साथियों, वीर नाट्यम ये किस राज्य की प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य शैली है? तो ये आंध्र प्रदेश की है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। बिरहोर नृत्य ये किस राज्य के एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो साथियों, बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो ये झारखंड राज्य का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सारे प्रश्नों को तैयार करिए। इसके बाद 2 क्लास और आएगी। ठीक है, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? किला मुबारक स्मारक ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? तो ये शरद पवार की आत्मकथा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक इनमें से कौन है? तो जयराम रमेश जी हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? डेज ऑफ ग्रेस ये किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो आर्थर एस की जीवनी है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 68 को। वर्णात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो साथियों, वर्णात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो रामचंद्र गुहा ने लिखी है। तो दोस्त मेरे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 69 को। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ टेनिस प्रिंसेस किसकी रचना है ये भाई? यानी इसकी रचना किसने की थी? 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ टेनिस प्रिंसेस। तो साथियों याद रखिए दंडी की ये है। किसकी है? दंडी की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 70 को। वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी सबसे दूर होता है एक स्थिति में जिसे अपहेल कहा जाता है? तो बताइए किस तारीख को भाई? वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है एक की स्थिति में जिसे अपहेल कहा जाता है? तो याद रखिए 4 जुलाई को आने वाला है भाई, जुलाई का महीना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 71 को। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो साथियों, किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक पर है? तो दोस्त मेरे याद रखिए शनि की। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपी स्टेशनों की आवश्यकता होती है? भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपी स्टेशनों की आवश्यकता होती है मेरे दोस्त? तो 3 की। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को।
पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है भाई? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत कितना है? तो 22% है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 75 को 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम पर है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 76 को 2011 की जनगणना के अनुसार किशोर यानी 10 जो 19 वर्ष की आयु होते हैं इनका हिस्सा लगभग कितना है? बताइए कितने परसेंटेज का है? तो 20.9% का है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 को भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? तो पूरे 53 शहर थे, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 78 को 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो 1.64% थी केवल। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 को भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? तो केवल 1.7% था, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 80 को देखिए, 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की अनुमानित गरीबी दर क्या है? तो साथियों 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की अनुमानित गरीबी दर कितनी थी? तो 33.7% थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 81 देखिए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिए ये 2019 में पारित हुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 82 को जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथियों जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 को खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 2018 में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 84 को वर्ष 1991-92 पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो साथियों वर्ष 1991-92 के दौरान में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 को कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 86 को प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त मेरे उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को सरकार द्वारा ऋण का भुगतान ये किस व्यय या प्राप्तियों का एक उदाहरण है? सरकार द्वारा ऋण का भुगतान ये पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 को मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? तो साथियों मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? तो याद रखिए हॉकीज को अपनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 को समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? तो साथियों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? तो 15 लाख रुपए, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को
भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो साथियों भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग इनमें से कौन सा है? तो लोहा और इस्पात उद्योग है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 92 को देखिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय इनमें से कौन सा है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 को, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो दोस्त मेरे राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए और इस प्रश्न का उत्तर याद करिए। राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जानते हैं? तो मूल्यवर्धित विधि को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो साथियों भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1963 में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 को, आपका भला सबकी भलाई ये किस बैंक की टैगलाइन है? तो साथियों आपका भला सबकी भलाई ये किस बैंक की टैगलाइन है? तो ये बंधन बैंक की टैगलाइन है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन से प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है? तो पुरुष के लिए भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 को, 2000 रुपये के करेंसी नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा मौटिक छपा था? बताइए, 2000 रुपये के करेंसी नोट पर कौन सा मौटिक छपा था? तो याद रखिए मंगलयान छपा था भाई ने, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन मार्केट से भाई 2000 रुपये का नोट चलन से बाहर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, जब मुद्रा का पढ़े मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब मुद्रा का पढ़े मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे भाई साख मुद्रा कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 को, भारत सरकार ने किस वर्ष में एक नई आर्थिक नीति पेश की? भारत सरकार ने किस वर्ष में एक नई आर्थिक नीति पेश किया था? तो दोस्त मेरे वर्ष 1991 में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 को, कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो विपणित अधिशेष कहलाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, 102 नंबर को, अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यानी अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2019 में से पारित किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 को, दार्शनिक ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? दार्शनिक ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? तो 5 तत्वों में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 104 नंबर को, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 105 नंबर को, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंगठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1927 में किया गया, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 को, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक पर है? तो मिजोरम राज्य की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट 107 नंबर को देखिए, आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं? आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं? तो आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 को, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया किस वर्ष को? तो ध्यान रखिए 2005 को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 109 को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ था भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे,
लास्ट 110वां सवाल खोल करिए। एक हैंडबॉल मैच कुल कितने मिनट तक चलता है? तो साथियों एक हैंडबॉल मैच कुल कितने मिनट तक चलता है? तो पूरे 1 घंटे तक चलता है, यानी 60 मिनट तक चलता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 110 सवाल ये कंप्लीट हो गए। तो अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 110 सवालों में से लगभग कितना स्कोर बना? तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक टाइप का प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हुआ होगा। यदि आप सभी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिए मेरे दोस्त। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, और आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिए। इसी तरह डेली क्लास आएगी मेरे दोस्त आपकी पूरी एग्जाम तक, और आप लोग अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन बता दीजिए। और वो पीडीएफ भाई जो आपके पेपर में छपने वाले हो रहे हैं, जो बार बार प्रश्न आएंगे, उस पीडीएफ को आप सभी को लेना है। उस नंबर पर मैसेज कर दीजिए भाई, व्हाट्सएप मैसेज करके ले लीजिए सब लोग, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, माता रानी कृपा यही रहे। ओके, तो चलिए भाई पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, रिवीजन करिए, जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।